श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा सांपों कुंच छोड़े बिखु नहीं छाड़े उदक मई जैसे बगु त्यानु माटे काई को कीजे त्यानु जपना जपते सुधु नाई मनु अपना। सांप कैंचरी छोड़ता है विष नहीं त्यागता, पानी में बगला ध्यान लगाता है किंतु नीयत खोटी होती है, अर्थात बाहरी दिखावे का क्या लाभ। जब तक मन ही शुद्ध नहीं, ध्यान लगाने या नाम जपने का क्या लाभ। काहे को कीजे त्यानु जपना जपते सुधु नाई मनु अपना। सिंह भोजने जो नर जाने ऐसे ही ठग दे बखाने, नामे के स्वामी लाही ले चगरा राम रसायन प्यूरे तकरा। जो मनुष्य सिंह का भोजन अर्थात हिंसा द्वारा प्राप्त करता है उसे महाठग कहना चाहिए। नामदेव जी कहते हैं कि उसके मालिक ने तो सब झगड़ा ही चुकता कर दिया है, इसलिए अच्छलिए मनुष्य सब कुछ छोड़ करके राम नाम के अमृत का पान कर। नामे के स्वामी लाही रे चगड़ा राम रसायन पीऊ रे तगड़ा। आशा पार ब्रह्मो जी चुन हसी आशा तेना भावसी, रामा भगत चिताई ले अचिंत मनुराक्षसी। कैसे मन तरिहगा रे संसारू, सागरू विखे को बना, झूठी माया देखी के भूला रे मना। जो पर ब्रह्म की अनुभूतियों को संचित करेगा उसे अन्य संसारिक इच्छाएं नहीं लगेंगी। पार ब्रह्मो जी जिन हिसी आशा तेना भावसी। जो श्री राम की भक्ति को मन में बसाएगा उसका मन स्थिर होगा। रामा भगत चिताई ले अचिंत मनुराक्षसी। कैसे मन तरहीगा रे संसारू, सागरू विच को बना, झूठी माया देखी के भूला रे मना। संसार सागर तो विषयों का वन गोरख धंधा उलझन है, मेरा मन उसे क्यों कर पार कर सकेगा। ये मन तो माया के मिथ्या तत्व को ही सत्य समझ करके भूला पड़ा है। झूठी माया देखी के भूला रे मना। छिपे के करी जन्मू तैला, गुर उपदेशु बैला, संत के प्रसादी नामा हरि पेटुता। नामदेव जी कहते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म छिपी के घर हुआ, फिर भी सतगुर का उपदेश मिल जाने से मैंने संतों की कृपा से हरि प्रभु से भेंट कर ली है, अर्थात परमात्मा को पा लिया। छिपे के करी जन्मू देला, गुर उपदेशु बैला, संत के प्रसादी नामा हरि बेटुला। आशा मानिक श्री रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसादी। मृग मीन मृग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जमाई, ताकि के तक आस। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। तिगत ज्योनि अचेत संभव, पुनः पाप असोच, मन का अवतार दुर्लभ, तिहि संगति पोच। हिरन, मछली, भंवरा, पतंगा और हाथी एक एक दोष के कारण नष्ट हो जाते हैं। मृग मीन मृग पतंग कुंचर एक दोख विनाश। वह मनुष्य जिसमें 5 दोष विकार हैं उनकी क्या आशा की जा सकती है। पंच दोख असाध माही, पंच दोख असाध जा माही, ताकि के तकास।
हिरन, मछली, भंवरा, पतंगा और हाथी एक एक दोष के कारण नष्ट हो जाते हैं, और वह मनुष्य जिसमें 5 दोष विकार हैं उसकी क्या आशा की जा सकती है। अर्थात हिरन नाद रस के कारण, मछली जल के कारण, भंवरा पुष्प गंध के कारण, पतंगा ज्योति के कारण तथा हाथी काम के कारण तबाह हो जाते हैं। मनुष्य में 5 विकार हैं। माधव विद्या हित कीन, विवेक दीप मलिन। हे माधव, मनुष्य अविद्या से प्रेम करने लगा है, उसका विचार दीप मलिन हो गया है, अर्थात उसके पास विवेक का आलोक मंद पड़ गया है। तिगद जोनि अचेत संभव, पुनः पाप असोच। मन खा अवतार दुर्लभ, तिहि संगति पोच। 3 प्रकार की योनियां, भूमज, स्वेदज और अंडज, नीच और विवेकहीन होती हैं। वे पाप पुण्य या अच्छे बुरे कर्मों का विचार नहीं कर सकती। मनुष्य योनि दुर्लभ है, किंतु दुर्लभ योनि पाकर भी वह कुछ संगति में रहता है, काम क्रोध आदि की संगति करता है। मानखा अवतार दुर्लभ, तिहि संगति पोच। जीव जंत जहाँ जहाँ लघु कर्म के बसी जाई, काल फांस अवध लागे कछु न चली उपाई। जीव जंतु मनुष्य को भी जहाँ हैं, सब अपने अपने कर्मों के वश जन्मते हैं। मृत्यु का समय सब पर भारी है, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। जीव जंत जहाँ जहाँ लघु कर्म के बसी जाएं, काल काल अवध लागे कछु ना चले उपाई। रविदास उदास तजु प्रम, तपन तपु गुरु ज्ञान। भगत जन पै हरन, परम आनंद करो निदान। रविदास जी कहते हैं कि हे विरक्त जीव, भ्रम को त्याग करके गुरु उपदेश के अनुसार सत्य की तपस्या करो, तभी भक्तों का भय हरण करने वाले प्रभु तुम्हारा उपचार करेंगे। रविदास उदास तजु प्रमु तपन, तपु गुर ज्ञान। भगत जन भय हरण, परम आनंद करु निदान। आशा संत तुझी तनु संगति प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देव आव। संत तुझी तनु संगति प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। हे प्रभु, संत जन तुम्हारा शीर है और उनकी संगति तुम्हारा प्राण है, किंतु है देवादिदेव, संत की पहचान सतगुरु ज्ञान से ही संभव होती है। हे प्रभु, देवादिदेव कृपा करके मुझे संतों की संगति, संतों का कथा का रस तथा संतों की शरण और प्रेम प्रदान करो। संत की संगति, संत कथा रसो, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। संत आचरण संत चो मार्गो, संत के ओलग ओलह गनी। अवर एक मांगो भगति चिंतामणि, जनी लखाऊं असंत पापी सनी। संत सम आचरण, संत मार्ग पर बढ़ने का सामर्थ्य तथा संतों के सेवकों की सेवा मुझे दीजिए। संत चरण संत चो मार्गो, संत के चे ओलग ओल गनी। एक चीज और मांगता हूं, मुझे भक्ति रूपी चिंतामणि अर्थात इच्छा पूरक शक्ति दें और
असंत पापी लोगों की संगति कभी न दिखावे। रविदास जी कहते हैं कि वास्तविक ज्ञानवान वही है जो ये जानता है कि संत और परमात्मा में अभेद होता है। रविदासो पने को जाने सो जानो संत अंतरु नाई। आशा तुम चंदन हम इरंड बापुरे, संगी तुम्हारे बासा नीच रुखते ऊंच पए, है गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगति सरनी तुम्हारी, हम औगन तुम उपकारी। हे संतो, तुम चंदन के सुगंधित पेड़ हो और हम बेचारे एरंड के गंधहीन पेड़ हैं, किंतु तुम्हारी संगति में वास करते हुए नीच वृक्ष से ऊंचे सुगंधवान वृक्ष हो गए। नीचे रुखते उच्च पए, हे गंध सुगंध निवासा। हे माधो, मैं तो सत्संगति की शरण में हूँ, अवज्ञ हूँ, किंतु तुम उपकारी हो, दया करो। तुम सफेद मुलायम रेशम सरीखे हो, हम तो कठोर काले पत्थर समान हैं, अर्थात अयोग्य हैं। माधव सत्संगति सरनी तुम्हारी, हम औगन तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। सत्संगति मिली रहिए साधु जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न कीनी, कहीं रविदास चमारा। इसलिए हे जीवो, जैसे मधु से मक्खियाँ चिपती हैं, वैसे ही सत्संगति में रहना चाहिए। रविदास जी कहते हैं कि हमारी जाति पाति तो ओछी नीची थी ही, इस पर यदि हमने भगवान जी की सेवा, भगवान राम जी के भजन भी नहीं किए तो हमारा जन्म ही ओछा नीच है। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न कीनी, कहीं रविदास चमारा। आशा कहाँ पे हो जो तनु पे हो, छिनु छिनु प्रेमो जाई तऊ डर पे तेरो जनु। तुझी चरण अरविंद पवन मनु, पान करत पाइयो पाइयो रामैया तनु। ये शरीर टुकड़े टुकड़े हो भी जाए तो क्या हुआ, तुम्हारे इस सेवक को तो तब बे है जब प्रेम का भाव इससे छिपाने की संभावना हो, अर्थात शरीर भले कट जाए, प्रभु जी ये प्रेम आपके साथ बना रहे, यही भक्त की अभिलाषा है। तुझी चरण अरविंद पवन मनु, पान करत पायो पायो रामैया तनु। मेरे मन के लिए तुम्हारे चरण कमल ही निवास स्थान है। तुम्हारा नाम अमृत पान करके ही मैंने राम धन प्राप्त किया है। पान करत पायो पायो रामैया तनु। संपत्ति विपत्ति पटल माया धनु, तामई मगन होत न तेरो जनु। प्रेम की जेवरी बाध्यो तेरो जन, कहीं रविदास छूटियो कवन गुण। संपत्ति विपत्ति मोह माया धन दौलत आदि बारी आवरण है, तुम्हारा सेवक इनकी सीमाओं में नहीं फंसता। रविदास जी कहते हैं कि तुम्हारा सेवक जब प्रभु प्रेम की श्रृंखला से बंध गया है, तब इससे किस लिए छूटा जाए। कहीं रविदास छूटियो कवन गुण। आशा हरि 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 हरे, हरि सिमरत जन गे निस्तारी तरे। हरि के नाम कबीर उजागरन, जन्म जन्म के काटे कागर।
हरि नाम का जाप करने तथा हरि स्मरण करने वाले जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरि 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 हरे, हरि सिमरत जन गए निस्तरी तरे। हरि नाम का जाप करने तथा हरि स्मरण करने वाले जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हरि नाम स्मरण के कारण ही कबीर का नाम प्रख्यात है। इसी से उनके जन्म जन्म का कर्म लेख निपट गया, अर्थात कर्मों के हिसाब के कागज काट दिए गए। हरि के नामक कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। नामदेव ने भक्ति भावना के निमित्त प्रभु हरि को दूध का भोग लगाया, तो उसके लिए संसार के आवागमन दुख का शमन हो गया। निमित्त नामदेव दूध पे आया, तऊ जग जन्म संकट नहीं आया। प्रभु का सेवक ये रविदास भी उसी तरह राम रंग में तल्लीन है, इसलिए गुरु कृपा का पात्र होने से नरक से सुरक्षित है। जन रविदास राम रंगी राता, ये गुर प्रसादी नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचतू है, देखे देखे सुनी बोले दबरियो फिर तू है। मनुष्य मिट्टी का पुतला ही तो है, माटी को पुतला कैसे नचतू है। मनुष्य मिट्टी का पुतला ही तो है, फिर भी आश्चर्यजनक तरीके से नाचता चलता फिरता करता है, देखता है, सुनता है, बोलता है और इधर उधर दौड़ता फिरता है। देखे देखे सुनी बोले दौरियो फिर तू है। जब कोई उपलब्धि होती है तो अभिमान करने लगता है, धन आदि की हानि हो तो दुख संताप में रोता है। जब कुछ पावे तब गर्बू करतू है, माया गई तब रोबनु लगतू है। मन वच कर्म रस कसी लुमाना, विंसी गया जाई कहूं समाना। मन वचन कर्मों से संसारिक सुखों में संलग्न है और मरण के उपरांत इधर उधर जन्म लेकर के आवागमन के चक्कर में रत रहता है। मन वच कर्म रस कसी लुबाना, बिनसी गया जाई कहूं समाना। रविदास जी कहते हैं कि ये संसार एक खेल है और मेरी प्रीति उस खेल के खिलाड़ी उस परमात्मा राम के नाम के साथ जुड़ी हुई है। कही रविदास बाजी जगो भाई, बाजियर सो मोहि प्रीति बनी आई। आशा बानी भगत तन्ने की, एकमकार सतगुर प्रसादी। परमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तनु मनु तनु नहीं तीरे। लालच बिखु काम लुबद राता, मनी बिसरे प्रभ हीरे। आवागमन में भटकते भटकते अनेक जन्म बीत गए। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन ये तीनों कभी स्थिर नहीं हुए। तनु मनु धनु नहीं धीरे। मनुष्य का मन लोभ रूपी विष में लुब्ध रहता है और परमात्मा रूपी हीरे को भुला देता है। लालच बिखु काम लुबद राता, मनी विसरे प्रभ हीरे। अर्थात विष का लोभ करता है, रत्नों की उपेक्षा करता है। ये मूर्ख मन विषैले फलों काम आदि के विकार को मीठा मानता है और नीति अनीति का विचार नहीं करता। बिखु फल मिठे लगे मन बौरे, चार विचार न जाने। भले गुणों के विपरीत विकारों से इसकी प्रीति बढ़ी और इस प्रकार आवागमन का ताना बाना निरंतर बना रहा। गुणते प्रीति बड़ी अन्न पांति, जन्म मरण फिरी ताने।
जुगति जानी नहीं रिद्ध निवासी, जलत जाल जम भंद परे, भिक्खु फल सच्ची परे मन, ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे। प्रभु प्राप्ति की युक्ति को जान करके मन में नहीं बसाया और निरंतर यम फंद में पड़े जलते रहे। जुगति जानी नहीं रिद्ध निवासी, जलत जाल जम फंद परे। विष फलों विकारों को मन में इस प्रकार भरा कि मन में परम पुरुष परमात्मा की स्मृति नहीं गई। भिक्खु फल संचि परे मन, ऐसे परम पुरख प्रभ मन विसरे। ज्ञान प्रवेशु गुरी तनु दिया, ध्यानु मानु मन एक मये, प्रेम भगति मानी सुख मानिया, तृप्ति अगाने मुक्ति पे। गुरु ने जब मन में ज्ञान प्रवेश की युक्ति प्रदान की तो हरि का ध्यान और मनन मुझे प्राप्त हुआ। तब मैंने प्रेम भक्ति को ग्रहण करके सुख अनुभव किया, पूर्ण संतोष मिला और मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम भक्ति मानी सुख जानिया, तृप्ति अगाने मुक्ति पए। जिसके मन में सर्वव्यापक प्रभु राम प्रभु हरि की ज्योति प्रकाशित हुई, उसी ने निश्चल प्रभु को पहचाना। तन्ना जी का कथन है कि उन्हें सृष्टि का नियंता प्रभु प्राप्त हुआ है और वे संत जन की संगति में रह करके प्रभु में ही विलीन है। ज्योति समाई समानी जाके, अछड़ी प्रभु पहचानिया, तन्ने तनु पाया तरनी तरु, मिली जन संत समानिया। महला पंजवा। गोविंद 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 संगी, नाम देव मनोलीना, आड़ दाम की छिपरो होयो लखीना। बुन्ना तन्ना त्याग के, प्रीति चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा, प्यो गुनी गहीरा। श्री नामदेव जी का मन गोविंद परमात्मा में लीन हुआ था। तभी वह 2 कोड़ी का छिपी लखपति प्रभु धन पाकर बन गया था। गोविंद 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 संगीन, नाम देव मनोलीना, आड़ दाम क्यों छिपरो होयो लखीना। प्रभु का नाम मिलते ही लखपति हो गया, नाम का लखपति हो गया, गोविंद नाम का लखपति हो गया। कबीर जी ने बिनना तानना त्याग करके प्रभु के चरणों में प्रीति लगाई। तभी वह नीच कुल का जुलाहा गुणवान और गंभीर हो गया। बुन्ना तन्ना त्याग के, प्रीति चरण कबीरा, नीच कुला जो लाहरा, प्यो गुनी गहीरा। संत रविदास नित्य मृत पशुओं को ढोते थे, किंतु उन्होंने जब संसारिक माया को त्यागा तो उन्हें परम संगति में साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए। रविदासु डुबता टोर, नीति तिन्नी त्यागी माया, प्रगटु होया साध संगी, हरि दर्शन पाया। सैनु नाई बुत तरकरिया, ओह करी करी सुनिया, एदे वस्या पार ब्रह्मो भगता मई गनिया। सैन नाई लोगों के छोटे छोटे कार्य संवारने वाला था, किंतु जब उसके मन में पर ब्रह्म बसा तो वह घर घर में विख्यात हो गया। सैन नाई बुतकारिया, ओह करी करी सुनिया, एदे वस्या पार ब्रह्मो भगता मई गनिया। इस प्रकार के प्रसंगों को सुन सुन करके यह जाट भी धन्ना भी अपने लिए कहते हैं, उद्यम पूर्वक भक्ति में लीन हुआ तभी उसका भाग्य जागा और वह
प्रत्यक्षता गोसाई परमात्मा को मिल सका। ई विधि सुनी के जाटरी उठी भक्ति लागा, मिले प्रथ की गुसाइयां तन्ना वड़ पाका। रे चित चेतसी कीना दयाल, रे चित चेतसी कीना दयाल दामोदर, बिबई न जानसी कोई, जे तावी ब्रह्मांड खंड कऊ करता करे सोई। हे मन, तो क्यों दयालु दामोदर परमात्मा को स्मरण नहीं करता, जिसके अतिरिक्त हम किसी अन्य को नहीं जानते। यदि तुम ब्रह्मांड के अलग अलग स्थानों पर भी भागते फिरोगे तो भी वही होगा जो परमात्मा को मंजूर होगा। जे तावी ब्रह्मांड खंड कऊं करता करे सोई, जननी केरे उदर उदक, मही पिंडो किया बस द्वारा, दई आहारु अग्नि मई, राखे ऐसा कसमु हमारा। जिस प्रभु के माता के उदर जल में 10 द्वारों वाला ये शीर रचा और उस अग्नि में हमें भोजन पहुंचा करके हमारी रक्षा की, वही हमारा स्वामी है। देह द्वार अग्निमय राखे ऐसा खसमु हमारा, कुम्मी जल माहिम तन, तिसु बारी पंख खिरु तन नाई, पूरन परमानंद मनोहर समझी देख मन माई। पाखनी कीटु गुप्तु होई, रहता ताचो मार गुनाई, कई तन्ना पूरन ताहु को मातरे जीव डराई। कछुई जल में रहती है, उसके बच्चे बाहर किनारे पर होते हैं। वह उन्हें ना तो पंखों की छाया देती है ना दूध पिलाती है, फिर भी जरा मन में सोचो कि वह पूर्ण परम आनंद प्रभु उन्हें क्यों करके पोषित कर लेता है। पूर्ण परमानंद मनोहर समझी दे मन माई, कुम्मी जलमई तन तिसु, बार पंख खिरु तिन नाई। पत्थर में का कीड़ा भीतर होता है, उसके लिए बाहर आने जाने का कोई मार्ग नहीं होता, तो भी धन्ना जी कहते हैं कि परमात्मा उसे भोजन देते हैं। इसलिए ऐ जीव, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह तुम्हारी भी रक्षा करेगा। पाखनी कीटो गुप्तो होई, रहता ताचो मार गुनाई, के तन्ना पूरन ताऊ को मतरे जियो डराए।